ब्लड प्रेशर को समझने से पहले हम थोड़ा क्या करेंगे, हार्ट को समझते हैं, राइट। और हमारा जो पूरा शरीर है, राइट, हर अंग में अगर आप अभी काटो तो क्या मिलेगा, खून मिलेगा, राइट। सिर्फ बाल और नाखून ऐसे दो अवयव है हमारे शरीर में जिनमें आप रक्त नहीं पाते हो, बाकी सभी हिस्सों में रक्त है। तो ये जो रक्त हमारे शरीर में प्रवाहित होता है, ये प्रवाहित करने वाला अवयव कौन सा है, तो हार्ट है माय डियर फ्रेंड्स, बरोबर, हृदय है। हृदय क्या करता है, हम सभी को पता है शायद कि हृदय हमारे शरीर का पंप है, राइट, जो लगातार क्या करते रहता है, शरीर में ब्लड को पंप करते रहता है, पंप करते रहता है, राइट। तो एक हिस्से से शरीर में ब्लड आता है, फिर लंग्स में जाता है, फिर लंग्स में उसमें ऑक्सीजन इंड्यूस होता है, और फिर ऑक्सीजन इंड्यूस होने के बाद वो दूसरे हिस्से में आके पूरे शरीर में फैलता है। तो हार्ट हमारे शरीर का टिल्लू पंप है जो लगातार कार्य कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स, जब से हमने जन्म लिया और आज तक ये हार्ट कभी रुका नहीं। अगर ये हार्ट रुक गया तो क्या होगा, हार्ट रुक गया तो हम रुक सकते हैं, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमारे शरीर में क्या होता है, रक्त परिसंचलन होता है, राइट। अब रक्त जो बहता है, और रक्त कहां से बहता होगा, भाई रक्त वाहिनियों से बहता है। और फिर हमारे शरीर में एक ऐसा पदार्थ तैयार हो जाता है जिसको आपने सुना होगा, कोलेस्ट्रॉल, राइट। और एक कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, ये मोम की तरह, राइट, मोमबत्ती तो आपने देखी है, तो ये मोम की तरह होता है। और इसके भी हमारे शरीर में काफी फायदे होते हैं, ऐसा नहीं कि ये पूरा का पूरा खराब होता है। इसमें दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल बनता है माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे लीवर में बनता है, और इससे शरीर में हमारी पेशियों की निर्मित करने में काम आता है। इतना ही नहीं, एंजाइम्स बनाता है, पाचन में, मेटाबॉलिज्म में भी इसका काम होता है। लेकिन अगर हम अपनी जीवन शैली को खराब कर लेते हैं और एलडीएल की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसे लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल या बुरा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, राइट। तो ये कोलेस्ट्रॉल हमारे खून में आ जाता है, और फिर ये चिपचिपा होने के कारण हमारी रक्त वाहिनियों को भीतर से क्या करता है, चिपकना शुरू करता है। तो अभी आपके स्क्रीन पे आप देखिए कि एक रक्त वाहिनी है, राइट। अब शुरुआती दौर में जहां पे ये मार्कर घूम रहा है, नॉर्मल दिख रहा है, मतलब रक्त वाहिनी में बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल चिपका नहीं है। लेकिन धीरे 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 आप प्री हाइपरटेंशन पोजीशन में जाते हो और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल चिपकना चालू हो जाता है, राइट। तो ये प्री हाइपरटेंशन है। और फिर धीरे 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 चिपक के रक्त वाहिनी क्या हो रही है, नैरो हो रही है, संकरी हो रही है। मतलब अभी रक्त बहने के लिए पर्याप्त जगह रक्त वाहिनी में नहीं है, राइट। और अभी पीछे से पंप करेगा हार्ट, पीछे से तो पूरी क्षमता से पंप करेगा, लेकिन क्या आगे रक्त को बहने के लिए जगह है, और आगे रक्त को बहने के लिए जगह नहीं रहेगी तो इसका प्रेशर रक्त वाहिनी पे पड़ता है, और इसे ही कहा जाता है ब्लड प्रेशर। सामान्यतः यह ब्लड प्रेशर कितना रहता है, राइट। तो सामान्यतः ब्लड प्रेशर, एक बार देखिए ब्लड प्रेशर कैसे मापा जाता है, एक बार तो हार्ट में ब्लड आता है, और दूसरी बार ये हार्ट से ब्लड पंप होता है। जब ये ब्लड हार्ट के अंदर प्रवेश करता है तब हमारी रक्त वाहिनियों में जो एवरेज प्रेशर रहता है वो 80 रहता है, और जब ये पंप करता है तो 40 बढ़ जाता है, राइट। तो जब पंप किया तो रक्त वाहिनियों में प्रेशर कितना रहेगा, 120, और जब अंदर रक्त आएगा तो 80। मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल है 80 120, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक कहा जाता है इसको। एलिवेटेड मतलब जब ये नॉर्मल से थोड़ा बढ़ने लगता है तो 120 से 129 और 80 के बीच में रहेगा। अभी हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन स्टेज 1 कब आती है, भाई ये 130 से 139 के बीच और 80 से 89 के बीच में आएगा तो ये स्टेज 1 है, राइट। मतलब हाइपरटेंशन स्टेज 1 है, अभी बीपी की उतनी समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही ये 140 के ऊपर
चला जाता है तो इसे हम कह सकते हैं, और सिस्टोलिक 140 के ऊपर और डिस्टोलिक 90 या 90 के ऊपर, तो ये स्टेज 2 हो गई। मतलब अभी आपको हाई बीपी की समस्या हो चुकी है। और 180 एंड अबव अगर ये जाता है माय डियर फ्रेंड्स, और सिस्टोलिक 180 और डिस्टोलिक 120, मतलब अभी ये डेंजरस सिचुएशन में आ चुका है। रक्त वाहिनियों में काफी ब्लॉकेजेस डेवलप हो चुके हैं और कभी भी कुछ भी खतरा हो सकता है। इमिडिएटली उसी वक्त डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ सकता है, राइट। तो ब्लॉकेजेस बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और आगे चल के ब्लड प्रेशर से ही हार्ट की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आज हार्ट की समस्याओं के ऊपर हम ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम जो प्रमुख समस्या है ब्लड प्रेशर उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो क्या कारण है बीपी की समस्या आने का, राइट। तो जनरली देखिए दोस्तों, बढ़ती हुई उम्र एक प्रमुख कारण है। तो बढ़ती हुई उम्र के कारण हमारे शरीर में काफी वेयर एंड टियर होती है, रक्त वाहिनियों की जो इलास्टिसिटी है वो कम होती है, और खान पान के तरह वजह से काफी सारा कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में जमा हो जाता है। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण आनुवांशिकता भी है। अगर माता पिता को या जनरेशन में किसी को बीपी की समस्या रही है, तो सेम लाइफस्टाइल या सेम जीन्स हमारे शरीर में कैरी करते हैं और हमें भी हो सकती है। तो आनुवंशिकता से भी बीपी की समस्या आती है। दोस्तों, मोटापा एक प्रमुख समस्या है, और हम क्या कर रहे हैं आजकल, अतिरिक्त खाना, जरूरत से ज्यादा खाना खाने की वजह से ही मोटापा बढ़ता है। और मोटापा एक प्रमुख वजह है। फिर चर्बी, राइट, चर्बी युक्त खाना, और फिर कोलेस्ट्रॉल की निर्मित, उसके कारण बीपी की समस्या होती है। चौथा प्रमुख कारण है शारीरिक गतिविधियों की कमी। मतलब आज शरीर को हिलाना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आराम देना है, राइट। इतने हम आलसी हो चुके हैं कि भाई 2 मंजिल के बिल्डिंग में भी हम रहते हैं। बिल्डिंग में 2 मंजिला अगर मकान घर है हमारा, 2 सेकंड फ्लोर पे, तो भी हम स्टेयर केस का यूज नहीं करते हैं, हम लिफ्ट से जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे। इतना ही नहीं भाई, 500 मीटर पे अगर मार्केट है तो पैदल नहीं जाते हैं, राइट, स्टेशन पैदल नहीं जाते हैं। स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाना है तो गाड़ी से जाते हैं। मतलब इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमारी शारीरिक फिजिकल एक्टिविटीज को कम कर लिया है। इसके अलावा एक्सरसाइज की कमी, और ये सभी सभी चीजों की वजह से भी बीपी की समस्या बढ़ रही है। और माय डियर फ्रेंड्स, सिगारेट स्मोकिंग किल्स, उसके पैकेट के ऊपर ही लिखा है। और इसकी वजह से हमारी रक्त वाहिनियों की इलास्टिसिटी के ऊपर, लवचिकता के ऊपर काफी गंभीर परिणाम होता है, और आगे चल के और भी समस्याएं आते हैं। फिर नॉट ओनली स्मोकिंग बट अल्कोहल, अल्कोहल की वजह से भी समस्याएं आ रही है माय डियर फ्रेंड्स। और इसकी वजह से बीपी हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, हार्ट की समस्याएं बढ़ रही है, और भी सेल्यूलर लेवल पे असर हो रहा है, और भी अंगों पे। और नमक, हाँ दोस्तों, बीपी अगर आप चाहते हैं कि आपको बीपी की समस्या ना आए, तो आपके भोजन में नमक नहीं होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, राइट दोस्तों। और इंसानी भोजन में नमक का कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि हम जो सारी चीजें खाते हैं उनमें से पर्याप्त सोडियम यानी नमक हमें मिल जाता है, लेकिन हमने ज्यादा नमक खाने की आदत डाली है, और जिस कारण ये समस्या बढ़ चुकी है, राइट। इसके अलावा टॉक्सिक, राइट, जंक फूड, और जंक फूड में ज्यादा शुगर रहती है, ज्यादा तेल रहता है, ज्यादा नमक रहता है, और इस कारण बीपी की समस्या बढ़ रही है। और इसके अलावा बेकरी प्रोडक्ट्स, राइट माय डियर फ्रेंड्स। मानसिक तनाव, हाँ दोस्तों, मानसिक तनाव भी एक ब्लड प्रेशर होने का मुख्य कारण है, क्योंकि मानसिक तनाव के परिस्थिति में कुछ ऐसे हार्मोन, कुछ ऐसे केमिकल्स हमारे शरीर में बनते हैं, और जिसके कारण ब्लड प्रेशर होता है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमने चर्चा कर ली, और इतना ही नहीं, कुछ गंभीर बीमारियां जैसे डायबिटीज, डायबिटीज होता है तो डेफिनेटली आने वाले समय में 2 3 4 सालों में उसको बीपी की समस्या आना है, या बीपी हो चुका है तो हो सकता है कि उसे आगे चल के डायबिटीज भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे क्रोनिक बीमारियां है जिसके कारण व्यक्ति को बीपी की समस्या आती है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, प्रेगनेंसी में भी
ये अक्सर देखा गया है कि महिलाओं का बीपी बढ़ जाता है, लेकिन सामान्यतः प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये महिला आगे चल के अगर इसका वजन बढ़ जाता है, मोटी हो जाती है, तो फिर इसे आने वाले समय में बीपी की समस्या हो सकती है। राइट दोस्तों, तो अब हमने जाना कि किन कारणों की वजह से ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही है। तो इनमें से कुछ कारण तो ऐसे है, 90% कारण तो ऐसे है कि हम इन कारणों इनकी रोकथाम करके हम बीपी को रोक सकते हैं। अब सिम्टम्स, राइट दोस्तों, शुरुआत में मामूली सा सरदर्द रहता है, पता नहीं चलता है। राइट, फिर थकान, जल्दी थक जाता है, या एंजाइटी, मतलब चिंताजनक माहौल हो जाता है, बार बार पे छोटी छोटे चीजों पे टेंशन में आ जाता है, चिंता करना शुरू करता है। राइट दोस्तों, आंखों की कमजोरी बीपी की समस्या के कारण भी हो सकती है। मतलब आपको धुंधला दिखना लग गया है, तो हो सकता है कि बीपी के कारण ये समस्या आ सकती है। चेस्ट पेन, छाती में दुखना बार बार बार। राइट माय डियर फ्रेंड्स, पसीना आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में तकलीफ होना, सीढ़ियां चढ़ दी तो हांफने लगना, थोड़ा फिजिकल वर्क हो गया तो सांस का फूल जाना। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो ये सारी समस्या, ये सारे लक्षण बीपी के होते हैं। राइट दोस्तों, तो अब हमने क्या जाना, लक्षणों के ऊपर चर्चा करी। अब ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना रखना है, 80 से 120 के बीच में ही रखना है। और दोस्तों, बीपी हमारे हेल्थ का मॉनिटर है। अगर आपका बीपी नॉर्मल है मतलब आप हेल्दी हैं। क्योंकि अक्सर हम जाते हैं तकलीफें लेके डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, बीपी मेजर करता है। राइट, और बीपी मेजर है तो फिर आगे दवाइयां दे देता है। और बीपी मेजर नहीं तो बोलेगा कि भाई क्या हुआ, आपका बीपी तो काफी बढ़ा हुआ है। राइट दोस्तों, मतलब बीपी इज द हेल्थ मॉनिटर हमारे हेल्थ का, और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। राइट, इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा दोस्तों, अगर हेल्दी रहना है तो। राइट, ब्लड प्रेशर को ही आज मॉडर्न लैंग्वेज में हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। राइट, हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर ये एक ही चीजें है, अलग चीजें नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। राइट, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बीपी से आगे चल के हार्ट अटैक आ सकता है। दोस्तों, हार्ट अटैक एक अलग बात है और हार्ट फेल एक अलग बात है। हार्ट अगर फेल हो गया तो फिर इसे वापस से जीवित नहीं किया जा सकता। हार्ट अटैक में क्या हो सकता होता है कि भाई किसी एक हार्ट के किसी एक पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है। राइट, उसे कहा जाता है हार्ट अटैक। और कंप्लीटली हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होता है, उसे कहते हैं हार्ट फेल्यूर। दोस्तों, हार्ट जरूरी सारे शरीर को क्या कर रहा है, रक्त का सप्लाई कर रहा है, लेकिन उसे भी जीवित रहना है। राइट, उसे भी धड़कना है, तो उसको भी एनर्जी चाहिए, तो उसको भी खून की जरूरत होती है। और हार्ट को रक्त सप्लाई करने वाली रक्त वाहिनियों में अगर ब्लॉकेजेस हो जाते हैं तो हार्ट अटैक, और ब्रेन को सप्लाई करने वाली रक्तवाहिनी में ब्लॉकेजेस हो गए तो स्ट्रोक। राइट माय डियर फ्रेंड्स, उसे हम लकवा या पैरालिसिस भी कहते हैं। राइट, फिर विजन के ऊपर इसका काफी गंभीर असर होता है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, बीपी की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वैवाहिक जीवन की समस्याएं भी आती है। राइट, लेकिन अक्सर हमें समझता नहीं कि भाई कि ये समस्या क्यों आ रही है, और हम बाबा लोगों के पास जाते हैं और उनकी गोलियां खाते हैं दोस्तों। राइट, या एलोपैथी के पास जाते हैं और एंटी डिप्रेसेंट या ऐसी दवाइयों का प्रयोग करते हैं जिसका गंभीर शरीर के ऊपर गंभीर असर हो सकता है। बीपी की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से किडनी के ऊपर भी असर होता है। दोस्तों, हर अंग को ब्लड की जरूरत है, किडनी फेल्यूर भी हो सकता है। इतना ही नहीं, हड्डियां कमजोर हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या भी आती है। राइट दोस्तों, तो अब हमने जाना, क्या जाना, कि ब्लड प्रेशर को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हल्के से लेके फायदा नहीं होगा, वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। अब हम चर्चा करते हैं कि भाई बीपी को कंट्रोल में रखना है। हाँ दोस्तों,
तो बीपी को कंट्रोल में रखना है तो हमने देखा कि भाई बढ़ता हुआ वजन एक प्रमुख समस्या है। तो हमें अपना वजन क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण में रखना होगा, वजन नहीं बढ़ना चाहिए। और अगर वजन नहीं बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा। दोस्तों 80% लोग भारत में ऐसे हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, राइट। और आज हमारे देश में 25% लोग बीपी से त्रस्त हैं, राइट। दोस्तों ये गंभीर समस्या है, इसीलिए आपको एक्सरसाइज करना होगा, एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना होगा। से नो टू सॉल्ट, नमक को ना कहना है, राइट। दोस्तों नमक की मात्रा बिल्कुल भी कम कर दीजिए, नमक नहीं खाया तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि हम जो चीजें खाते हैं, राइट, उनमें से पर्याप्त सोडियम नमक हमें मिलता है। से नो टू ऑल ड्रग्स, सिगारेट हो सकती है, तंबाकू हो सकती है, बीड़ी हो सकती है, शराब हो सकती है। दोस्तों ये काफी घातक चीजें हैं और इनके कारण और भी समस्याएं शरीर में आती है। और अगर आपको स्ट्रेस मैनेज करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्ट्रेस मैनेज करिए, मेडिटेशन करिए, राइट, जिसकी वजह से आपके शरीर में ऐसे हार्मोन, ऐसे केमिकल्स ना बने जिसके कारण आगे बीपी की समस्या आ सकती है। तो दोस्तों ये सारी चीजें तो हमने जान ली कि भाई कंट्रोल में रखना है, राइट। लेकिन 10% लोग, 15% लोग शायद ऐसा कर लें, राइट, जो बिल्कुल भी नमक बंद कर दे, या शराब छोड़ दे, या एडिक्शन छोड़ दे, कम कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाए, राइट, वेजिटेबल, राइट। लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये तकलीफ आने वाली है। तो दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि करना नहीं, करना है, एक्सरसाइज करना है, नमक को बंद करना है, और जो भी सारी चीजें मैंने आपको बताई वो तो करनी है। लेकिन अगर आप आयुर्वेद की मदद लेते हो, राइट दोस्तों, आयुर्वेद की मदद लेते हो तो डेफिनेटली बीपी की समस्या कम हो सकती है, राइट दोस्तों। तो आयुर्वेद की मदद से आज हम डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर जी की मेडिसिन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, तो डॉक्टर नांदेड़कर जी ने काफी सारी मेडिसिन बनाई हैं। तो क्या करना पड़ेगा, तो देखिए हमने शुरुआत में चर्चा करी थी कि हर समस्या के जड़ में एक तो हमारी लाइफस्टाइल है, और दूसरा हमारा खान पान है, और तीसरा क्या है, जो शरीर में जा रहा केमिकल है, राइट। तो शरीर में कोई भी समस्या की निर्मित अगर हुई है तो वो टॉक्सिन्स के कारण हुई है, केमिकल्स के कारण हुई है। तो सबसे पहला कार्य क्या करना पड़ेगा, हमें क्लीन करना पड़ेगा, राइट। तो क्लींजिंग के लिए यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, राइट। उनमें क्या प्रोडक्ट है, प्रोटेक्ट 360 और डिटॉक्स। तो प्रोटेक्ट 360 को तो हमने जान लिया कि भाई ब्लड को प्यूरिफाई करता है, एंटीऑक्सीडेशन बढ़ाता है, राइट, सेल्स को रिपेयर करता है, और चौथा इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो दोस्तों ये जो किट बनाया गया है ये प्रिलिमिनरी प्राइमरी किट है, और फिर पेट में जो गड़बड़ी हो चुकी है, राइट, वो पेट की सफाई के लिए, और भी शरीर में रहा था जो केमिकल्स है वो केमिकल्स बाहर निकालने के लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी प्रोटेक्ट 360 विद डिटॉक्स। तो ये प्राइमरी किट है, राइट। ये किट ले सकते हो आप, इस किट की प्राइस होती है 4500 रुपया, राइट माय डियर फ्रेंड्स। ये किट आपने एक बार ले लिया और फिर अगले माह से आपको मात्र खर्चा आएगा 900 रुपया। ये किट चलेगा 60 डेज, प्रोटेक्ट 360 आपको 60 दिन चलेगा, और डिटॉक्स आपको 30 दिन तक चलेगा। और उसके बाद आपको लेना है जीरोटेंस, जो स्पेसिफिकली ब्लड प्रेशर के ऊपर काम करेगा, राइट दोस्तों। और 900 रुपया मात्र खर्चा आएगा, शुरुआती खर्चा है आपका 4500 रुपया, राइट दोस्तों। एक यूनिक किट बनाई है डॉक्टर साहब ने और हर्बाई वेलनेस में, इसमें हाँ एक यूनिक किट बनाया गया है माय डियर फ्रेंड्स। इस किट में क्या है मैं आपको बताता हूं। तो इस किट में 3 प्रोटेक्ट 360 मिलेंगे, 4 डिटॉक्स मिलेंगे, और 3 जीरो टेंस कैप्सूल मिलेंगे। जीरो टेंस जो है, जो बीपी के ऊपर जो प्रमुख मेडिसिन है वो है। तो ये सारे मिला के प्रोडक्ट, 3 प्रोटेक्ट 360 मतलब 3 महीना चलेगा, डिटॉक्सिफिकेशन 4 महीना होगा, और जीरो टेंस 3 महीना चलेगा।
तो ये जो चारों की दवाइयों का जो खर्चा आएगा अगले 4 महीने का, वो तकरीबन आता है 12,000 के आसपास, राइट, अगर आप एक एक महीना लोगे तो। लेकिन ये किट कॉम्बो बनाया है और इसमें आपको एक साथ 4 महीने का किट, आप 3 महीने का किट और 4 महीने का डिटॉक्स अगर आप खरीद लेते हो तो ये आता है मात्र 7,700 रुपए में, 4 महीने की दवाई। हाँ दोस्तों, 7,700 में एक किट आएगा और आगे चल के मात्र 900 रुपया, वो भी 6 से 7 महीने अगर आप लेते हो तो आपकी बीपी की समस्या जड़ से जा सकती है, आपकी बीपी की गोली बंद हो सकती है, राइट फ्रेंड्स। और